को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तेरा भिखारी हूँ प्रभु तेरा भिखारी हूँ, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तेरे तेरी आशा का भारी हूँ, खड़ा हूँ द्वार पे तेरे तेरी आशा का भारी हूँ। दिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मैं दुखारी हूँ बिना दीवार के तेरे, हमेशा मैं दुखारी हूँ। बिना तो दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। बिना तो दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तेरा भिखारी तेरा भिखारी हूँ प्रभु तेरा भिखारी हूँ, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तेरे आंसू के आनंद का चरण का सेवकारी हूँ। तेरे आंसू के आंसू का चरण का सेवकारी हूँ। दिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला को दीप दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। रामचंद्र भगवान की जय। आप कहोगे ये क्या है? ब्रह्मानंद जी कभी तो कहते हैं, हे प्रियतम अभी दिया के माता पिता तो ही हो। समझ में थोड़ी सी आ जाए तो भगवान के लिए आप प्रार्थना बोलते हो, त्वमेव
माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। इनका कोई अर्थ समझ ले तो कोई बात रह ही नहीं जाती। आप ही पिता हो और आप ही माँ हो, आप ही भाई हो और आप ही मारे दोस्त हो। भाई जिन कोई दोस्त कह सके तुझे भाई जिन जान के आए यार आजा दोस्त तो भाई जी के कर्म फूट गए थारे जड़ा नाजुगा से दुनिया से टूट बढ़िया है तू दोस्त नहीं कहे जन कौन कह रे नाजुगा। और भगवान को कहो यार, ब्रह्मानंद जी कह रही दिखा दे यार अब मुखड़ा घूंघट में क्यों छुपाया है, इस माया रूपी घूंघट में क्यों छुपे यार आजा। भगवान को जो बनाओ बनने के लिए तैयार है। ये विशेषता केवल ईश्वर के सिवाय दूसरों के नहीं। इसीलिए सब कुछ आप ही हैं, क्यों दूसरा तो है ही नहीं। सब कुछ ठाकुर जी के सिवाय है कौन दूसरा। इसीलिए चलाकर दूर देशन से तेरे दरबार में आया। ध्यान देना, कौन सा दूर देशन देश, 84 लाख जूनिया, एक दिन की यात्रा नहीं। ऑटो तो हवाई जहाज में आपका 2 घंटा में बेंगलोर से जोधपुर की यात्रा हो जाती है। और जान के बहुत आगम है कितना थेट बेंगलोर 2 घंटे में आगे तो बहुत दूर से कौन सा बात हो गई, चाहे अमेरिका से आया तो भी। लेकिन यहां 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 43 लाख और 20,000 वर्ष की यात्रा भुगतता भुगतता एक मानव शरीर आ गया। भगवत प्राप्ति अवसर, ये लंबी यात्रा 43 लाख और 20,000 वर्ष तक कितना ही जन्म ले मरणो पड़े, नारगी भुगतनी पड़े और पछे अवसर आवे एक मानव ले। तो इसीलिए चलाकर दूर देशन से तेरे दरबार में आया हूं, खड़ा द्वार पे तेरी आशा का धारी। हे भगवान, केवल आपकी आस है। भटकता फिरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन बिरता, बिना दीदार के तेरे हमेशा में दुखारी। अब एक ध्यान दीजिए, लास्ट में आई बात के तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारियों कहने का क्या तात्पर्य। सीधे सीधे भगवान का दर्शन करने के बाद में भी वो नष्ट हो जाता है। कौन दर्शन करने वाला पतन हो जाता है उसका। चित्रकेतु का हुआ कि नहीं हुआ, भंवर जी भागवत में सुनी कि नहीं सुनी। चित्रकेतु सीधे सीधे भगवान के नजदीक पहुंच गए, शंकर जी का अपमान करने से राक्षस बन गया। शूर्पणखा सीधे सीधे भगवान के पास में चली गई, नाक कान कटाया कि नहीं कटाया। कोई गुरुमुख के द्वारा भगवान के नजदीक पहुंच नाक कान कटाया तो बताओ आप। अरे भाई पत्ती भाव से गई शूर्पणखा, नाक कान कटाया। गोपियां कौन क्यों काटिया नाक कान। गोपियां सत्यवादी थी और वो झूठ का सहारा लेकर के थी भी द्वार बोले मैं तो कुंवारी हूं, और अपने आप को श्रेष्ठ मान करके थोड़ा सा थाने फूट रहा दे क्या जन मन मानिया भगवान के अच्छा मेरे से अच्छा दिखाई देगा तो वहां चली जाएगी। इसीलिए और गुरुमुख से होती तो हम आपकी बढ़ चुकी, आप स्वीकार करें या ना करें, अब मैं आपकी हूं। तो भगवान कह देते कि चलो कृष्ण अवतार में आ जाना, हम आपको अपना लेंगे। और कहा भी सबको कहा, जनकपुर की नारियों ने, कहीं ऋषियों मुनियों ने, कईयों ने भगवान राम को देख करके कहा भगवान मन करता है सीता जी के साथ में जो लीला आप करते हो वो हम भी चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अभी तो एक पत्नी व्रत है, हम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए हैं। कृष्ण अवतार में हम आपके साथ में लीला करें, किसी को मना नहीं किया।
भगवान की लीला है। भगवान को उस भाव से कोई मत समझना। तो ये शूर्पणखा को भी कहते थे भगवान कृष्णा अवतार में आ जाना, नाकान नहीं कटाते, झूठ बोली, झूठ का सहारा लिया वहां जाकर के भी, और थोड़ा सा मन माना। और गुरुमुख के द्वारा जो जाते हैं कि हम बिल्कुल मन से, कर्म से, वचन से आपके हैं, आपके हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की है साहब वाल्मीकि रामायण में, एक बार भी मुझे कोई कह दे कि मैं आपका हूं तो मैं उनको निर्भय अभय दान दे देता हूं, फिर वो किसी को काल से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहे तो सही, भगवान के मंदिर में जाने से हे नाथ आपके जैसा कोई नहीं। भैरू जी ने गया कि हे भैरू जी बाप जी थारे जोड़ो कोई। भोमिया जी रे गया, भोपा जी रे गया तो बस वहां तो पगा में ही पड़ जाए, हे भोपा जी थे ज माँ बाप हो, थे मारा धनी हो, थे मारी इच्छा पूरी करो। पूछियो गेला भोपो जी तो खुद ही रोता फिर मानो ठाणो ठिकाणो को नहीं अटका इच्छा पूरी करावे। यहां गलती हो जाती है और अवसर हाथ में से निकल जाता है जगह जगह नाक रगड़ने से। मैं आपसे पूछ लेता हूं, अपन सभी सत्संगी बैठे हैं इसलिए पूछने में कोई हर्ज नहीं। वेश्या किसी की एक का पैर पकड़ के कहती है कि मैं अब आपके सिवाय किसी की नहीं हूं, वो स्थिति बड़ी। एक भगवान के सिवाय सब जगह भटकना क्या है ये? एक पतिव्रत धर्म यही है, भगवान की शरणागति। भगवान खुद गीता में कह दिया मेरी एक ही शरण में आ जाओ, हम पापों से छुड़ा देंगे। और ऐसा नहीं है तो भैया खूब भटकते भटकते कई जन्म हो गया, मरते रहो जन्मते रहो, ये दुख मिटने वाला नहीं। आप अब शरीर के ऊपर थोड़ा सा रेत लग जाए तो अरे राम 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 राम, अरे रेत लागी राम जी, गायरा गोबर उठाने और हाथ बार से साबुन लाओ साबुन लाओ साबुन लाओ। अरे मूर्खों, उस गंदी गाड़ा में गंदगी में रेन तो है, नाक में तो मेलो भरियो बारे निकलिया जने, तो क्या ये करुणा करते हो गोबर से? देखो उस मेला में जाना से बचना हो तो खूब सेवा करो, खूब भजन करो। या बरा हूं पाप दोषन से, स्वीकार कर लो भगवान के सामने, प्रभु हम तो पाप दोषों से भरे हुए हैं, भरा हूं पाप दोषन से, क्षमा करो भूल को मेरी हे नाथ। हम हमारे साधन के बल पर, हमारे कर्मों से तो आपके नजदीक नहीं पहुंच सकते। आप अपनी तरफ से कृपा करके आप शरण में ले लो। क्यों? खुदरे बलबूते से पहुंचने की किसी जीव की ताकत नहीं है। बरा हूं पाप दूषण से, क्षमा करो भूल को मेरी, वो ब्रह्मानंद सुन विनती शरण में मैं तुम्हारी हूं। हे नाथ मेरी विनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मैं आपकी शरण में हूं। कहो तो सही कभी। प्रार्थना में बहुत ताकत है, माला फेर के करते हो प्रार्थना, हे नाथ हम आपके, हे प्रभु आप अपनी शरण में ले लो, बोलते हो कभी? अब इस संसार से मन भर गया, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान आप अपना करते हो कभी? मन भरा हो तो कहें, कैसे कहें? हे गुजनो